सारण के लोग हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा बेजुबानों की आवाज़ लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह किया आके और कहा कि रोहिणी जी को वहाँ से सारण से प्रत्याशी बनाइए। रोहिणी जी ने पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। लाचार होकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने वहाँ के जनता के मांग पे रोहिणी जी को वहाँ से प्रत्याशी बनाने का काम किया। उनको कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। वो बिहार में जनाधार खो चुके हैं। युवाओं के सम्राट, बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कारमा देख लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। राम मंदिर बने वहाँ हिंदुओं का आस्था था। हम लोग भी हिंदू धर्म को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मियाँ मुँह मिट्ठू सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को करोड़ों करोड़ चंदा घोटाला किया। एक एक हिंदू ने वहाँ चंदा दिया। देश में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में जिस तरीके से बिहार में 40 सीटों पर चुनाव होना है, उसको लेकर बिहार की सियासत तेज है। महागठबंधन घटक दल के द्वारा सीटों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से राजद ने उम्मीदवारों को टिकट दिया, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार बिहार के दोनों डिप्टी सीएम निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक चंद्रहास चौपाल जुड़ेंगे। बात करेंगे चंद्रहास जी। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा निशाना साध रहे हैं, कई सारा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं राजद के लोग। धन्यवाद अभिषेक जी। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है अब्बा उठाना, उड़ाना, जुमलाबाज हैं वो लोग। और हम तो कहना चाहते कि वो कौन सीट के लिए कर रहे हैं। जहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के पहले अगले बार 2019 में प्रत्याशी रहे हैं, वहीं से फिर उसको प्रत्याशी बनाया गया है। तो किसी को बदला तो नहीं गया है। उसके बदला में जब सारण के लोग हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा बेजुबानों की आवाज़ लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह किया आके और कहा कि रोहिणी जी को वहाँ से सारण से प्रत्याशी बनाइए। रोहिणी जी ने पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना किडनी दान दिया है। वहाँ के लोगों ने आके लगातार दबाव डाला, हजारों हजार की संख्या में हमने कई बार देखा। तो लाचार होकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने वहाँ के जनता के मांग पे रोहिणी जी को वहाँ से प्रत्याशी बनाने का काम किया। और मीसा जी तो पहले से वहाँ प्रत्याशी रहे, 2019 में भी मीसा दीदी वहाँ से चुनाव लड़ी है। तो ये तो कहना निराधार है उनका। उनको कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। वो बिहार में जनाधार खो चुके हैं। युवाओं के सम्राट, बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कारमा देख लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बिहार में किसी का चलने वाला नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति का चलेगा जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। लगातार विजय सिन्हा का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि समय रहते जिन लोगों ने भाप लिया वो लोग निकल के चले गए राजद से, इंडिया अलायंस से। ऐसे में क्या कहिएगा इस पे? नहीं, विजय सिन्हा क्या बोलेंगे, उसका शीर्ष नेतृत्व का काम ही है कि दूसरे दल को फोड़ो, ईडी सीबीआई से जांच कराओ, पैसा दे के प्रलोभन दो, खरीदो। हमें भी कई बार खरीदने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग एक लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो एक गरीब के बेटा को, एक दलित के बेटा को, एक मजदूर किसान के बेटा को विधायक, सांसद, एमएलसी और राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। और हम भी पान चौपाल का इकलौता विधायक पूरे राज्य बिहार में हैं जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बुला के हमको टिकट दिया। और बिहार सरकार के मंत्री के विरोध में सिंहेश्वर के जनता मालिक महान जनता ने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया। कौन लोग खरीदने की कोशिश करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कई लोग हमको 6 बार फ़ोन किया लगातार, और व्हाट्सएप कॉल था। हम सबको के लतारे हैं कि हम थूकते हैं, पैसा करते हैं ऐसे पैसा पर आज। और कहा कि अमित शाह जी आपसे बात करेंगे। मैंने कहा कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ने हमको इस लायक बनाया, एक पान चौपाल के गरीब के बेटा को इस लायक बनाया कि अमित शाह जी हमसे बात करने के लिए तैयार है। तो हम अमित शाह जी से बात कर क्या करेंगे? हम मरेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ, जिएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और अंतिम सांस भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ लेंगे। और मेरा कफन भी राष्ट्रीय जनता दल का झंडा होगा। अंतिम सवाल रहेगा चंद्रहास जी, चुनाव होना है, एनडीए अलायंस के द्वारा तमाम सीटों की घोषणा हो गई है, कैंडिडेटों के भी नामों की घोषणा हो गई है। अब जाकर दावा किया जा रहा है जिन जिनों को सांसद के प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, वो लोग कह रहे हैं कि 40 में 40 सीट हमारे। नहीं, वो तो डपोर संखी बयान है एनडीए गठबंधन का।
और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हतोत्साह होके हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट करवाया, किसी से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, जांच में भी कहीं नहीं पकड़ाया है। आदरणीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के गरीब जनता के लिए क्या नहीं किए, उसको घर दिए, उसको गरीब जनता को बिजली फ्री किए, पानी फ्री किए, घर उसको महिलाओं को वहाँ मुफ्त में बस में यात्रा करने की सुविधा दिए, वहाँ पे 1000 रुपया गरीब परिवार को मिलता है। दिल्ली के जनता त्राहिमाम है और केजरीवाल जी को डर से अरेस्ट किए हैं। कई बार कहा गया है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी अरेस्ट करने के मूड में है और भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज है, डपौर संखी हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। वो हमारे इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। देश के आम जनता, दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक, ये 80% लोग समझ चुके हैं कि ये 20% के जुमला में नहीं आना है। हम लोग बहुजन सब एक हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और बिहार में 40 के 40 सीट जीत के इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। मोदी लहर ये लोग क्या कह रहे हैं? कहीं मोदी लहर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि राम मंदिर बने, वहाँ हिंदुओं का आस्था था। हम लोग भी हिंदू धर्म को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मियाँ मुँह मिट्ठू सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को करोड़ों करोड़ चंदा घोटाला किया, एक हिंदू ने वहाँ चंदा दिया। हम लोगों को भी अयोध्या भगवान राम के प्रति आस्था रखते हैं, हम लोग, हमारे नेता भी आस्था रखते हैं। हम लोग सभी धर्म को मानते हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, कबीर, संत रविदास को मानने वाले लोग हैं। यहाँ सबसे ऊपर संविधान है, संविधान से ही देश चलता है। हम लोग सभी धर्म का आदर करते हैं। देखिए, सभी धर्म का हम आदर करते हैं, ऐसे में ये लोग कहीं ना कहीं चंदा लूटने का काम किया। जो लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से 24 चुनाव होना है, इसको लेकर तमाम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे राजद विधायक चंद्रहास चौपाल। यह साफ कह रहे थे कि मरेंगे भी राजद के लिए, जिएंगे भी राजद के लिए, तो वहीं राजद से हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं भरोसा जताया और हमें विधायक बनाने का काम किया। और लगातार बीजेपी के लोग हमें खरीदने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम खरीदाने वाले नहीं हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे 24 चुनाव को लेकर चंद्रहास चौपाल, आपने सुना है, जमकर बीजेपी पर, एनडीए पर निशाना साध रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत